तो आज के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पे काम करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आज कंसीडर करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आज से हम लोग बिगिन करते हैं। सबसे पहले तो होमवर्क के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको मिले थे। पहला क्वेश्चन होमवर्क का, इसको सॉल्व करवाता हूँ मैं और आप लोग चेक करें कि वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ब्रिज पर एक पॉइंट लिया गया है जो कि एक रिवर के क्रॉस में है। यानी आप ऐसा समझो कि ये रिवर है और उस रिवर में एक ब्रिज बनाया गया है, उस ब्रिज पर एक पॉइंट लिया गया है। ठीक, तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि ये ब्रिज है और यहाँ पे ये पूरा एक ये रिवर है और यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है ऐसा। ठीक है, इस टाइप से एक ब्रिज बनाया गया है और इस ब्रिज पर कोई एक पॉइंट लिया गया है। The angle of depression of the point on opposite side of the river, अब यहाँ पे पॉइंट है और इससे आपने क्या किया, इस रिवर के बैंक पर आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया और इस पर्टिकुलर जगह पे भी आप क्या कर लो, एक रेफरेंस लाइन बना लो। ठीक, अब हुआ ये कि आपने इस पॉइंट से, मान लो पॉइंट P है, इस पॉइंट A को देखा जो रिवर के बैंक पर था और साथ ही साथ अपोजिट बैंक के एक पॉइंट B को भी देखा आपने इसी पॉइंट P से। ठीक, जब आपने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको रिस्पेक्टिवली मिल गए। क्या क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल गए वो आप पढ़ लो। आपको पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन मिला है ये 30 डिग्री और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन मिला है ये वाला 45 डिग्री। तो ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको मिल गए। ठीक, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, बैंक से ब्रिज की हाइट 3 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, यानी यदि आप इसको बैंक बोलोगे ना आप नीचे वाले पोर्शन को, तो ये हाइट आपको दे दी गई है। कितनी दे दी गई है? 3 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए इसका विड्थ। किसका विड्थ? आपके रिवर का। तो एक काम करो ना, सिंपल आप ए बी निकाल दो बस। तो इस पॉइंट को चलो सी बोल देते हैं, तो ए सी निकालो और बी सी निकालो। ठीक, तो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एक अप्रोच तो यहाँ पे लगाना है कि ये 30 दिया है तो आपको ये कितना पता चल जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री पता चल जाएगा। इसी तरीके से ये 45 डिग्री दिया है तो ये भी हमें अल्टरनेट एंगल से 45 डिग्री पता चल जाएगा। तो बिल्कुल आराम से आप समझते चलें, देखते चलें। एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चंस लॉजिकल हैं। आज का कोई भी क्वेश्चन सिंपल टाइप का नहीं है जैसे आपने बहुत स्टार्टिंग के क्लासेस में किया है, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। सभी क्वेश्चन में लॉजिकल काम करना है। तो एक ट्राइंगल तो आप इसमें ले लें और उस ट्राइंगल को, राइट ट्राइंगल को नाम दे दें PCA। PC एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और इस राइट ट्राइंगल पे हमें क्या करना है वो आप समझो। इस ट्राइंगल पे हमें tan थीटा लगाना है क्योंकि हमें AC चाहिए। ठीक, तो tan थीटा लगाते हैं। कौन सा tan थीटा? थीटा बेटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री लगाते हैं। इस थीटा के लिए अपोजिट PC होगा और PC हमें चाहिए भी, तो अपोजिट में PC रखते हैं और यहाँ पे AC रखते हैं। PC नहीं चाहिए, PC तो हमें गिवन है, AC चाहिए एक्चुअल में, पर ठीक है PC गिवन है तो PC को रख दो आप, 1/√3 रख दो पहले तो tan 30 की जगह, PC की जगह रख दो 3 और AC आप निकाल लो। कितना निकल गया यहाँ से? 3√3 निकल गया। ठीक है, तो AC की जगह आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो आप 3√3 मीटर। इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो बस। अब आपको BC निकालना है और उसके बाद आप क्या कर पाओगे, दोनों को ऐड करके AB की वैल्यू बता पाओगे, जिसे आप रिवर की विड्थ बोलोगे, जो आपको निकालना था। ठीक है, तो एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। पहले तो डायग्राम बनाने में भी इस पे काम करना है, बिना डायग्राम के क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा और डायग्राम भी खुद से बनाना है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं। PCA लिया था, अब हम PCB ले लेते हैं।
तो यदि आपने ट्राइंगल PCB लिया तो इस ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है, आपको 45 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, 1045 डिग्री आप लगा दो। 1045 डिग्री जैसे ही आपने लगाया तो परपेंडिकुलर आपको दिखेगा PC जो कि 3 है, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, और नीचे आ जाएगा बेस जो कि BC है। 1045 डिग्री बेटा 1 होता है, तो ये आ गया 3 डिवाइड बाय BC, और 1 के साथ BC का आप इंटू कर दो तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर। ठीक, इसे सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए AB। तो AB किसके इक्वल होगा, AB होगा AC प्लस BC के इक्वल या CB के इक्वल। AC कितना दिया है, AC दिया है 3 टाइम्स √3 और BC दिया है 3, दोनों में से हमने कॉमन लिया 3, तो अंदर बचा √3 प्लस 1, तो 3 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। और ये क्या निकला है, विड्थ ऑफ रिवर। तो अच्छा क्वेश्चन है। दो ट्राइंगल का कंसिडरेशन लेना है, पहले तो डायग्राम प्रॉपरली बनाना था, फिर डायग्राम बनाने के बाद आपको ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करने थे, और फिर आपको ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, क्योंकि टोटल विड्थ इसकी AB ही है जो आपको कंसीडर करनी थी, ये AB विड्थ जो आपने निकाल लिया। कितना निकला, 3 टाइम्स √3 प्लस 3 बोलो, या फिर सिंपली 3 कॉमन लेके 3 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। होमवर्क में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, नहीं, सेकंड ले लेते हैं। 2 men ऑन ईदर साइड ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। एक तो क्लिफ आपको लेना है, कितना है क्लिफ, क्लिफ है 80 मीटर। क्लिफ का मतलब एक तरीके से चट्टान टाइप का बोल सकते हो आप। तो ये क्लिफ है 80 मीटर का, इसके दोनों तरफ आपको पॉइंट लेने हैं, क्योंकि 2 मेन आपको प्लेस करने हैं। एक मेन प्लेस करना है इधर और एक मेन प्लेस करना है इधर। तो एक मेन जो इधर प्लेस किया है वो 60 डिग्री, एक मेन कितना देख रहा है, 60 डिग्री पे देख रहा है, और एक मेन कितने डिग्री पे देख रहा है, 30 डिग्री पे देख रहा है। तो ज़्यादा दूर होगा जो, वो 30 डिग्री पे देखेगा, और जो पास में होगा वो 60 डिग्री पे देखेगा। ठीक है, ये पर्सन B बोल देता हूं मैं, इसे पर्सन A बोल देता हूं। पर्सन A 30 डिग्री पे देख रहा है, पर्सन B 60 डिग्री पे देख रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 men, ये AB हमसे पूछा गया है, क्या होना चाहिए, क्लिफ चलो CD बोल देते हैं। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया ना, ये वाला क्वेश्चन, वैसा ही ये क्वेश्चन होने वाला है। सिंपल है, इजी है, करते हैं। या तो आप कर लो, मेरे से पहले ही कर लो। क्यों, क्योंकि एक बार आपको ट्राइंगल लेना है CDB, तो एक बार तो आप ट्राइंगल ले लो CDB, एक बार ये ट्राइंगल आप ले लो, और इस ट्राइंगल में आपको क्या मिलेगा देखते हैं। CDB में 1060 डिग्री का अप्रोच लगेगा, लगा दो। 1060 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की जगह भाई 80 हमें डायरेक्ट दिया है, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ा के रख देना। और बेस की जगह मैं BD रख दूंगा। तुरंत आंसर निकाल लेते हैं यार। 1060 डिग्री √3 होता है, √3 आ गया, और ये आ गया 80 डिवाइड बाय BD। मैं BD को √3 के पास ले जाता हूँ, और √3 को मैं 80 के नीचे ले आता हूँ, तो 80 डिवाइड बाय √3 आ गया मेरे पास मीटर में BD। बताएं कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं ट्राइंगल CDA में। ठीक है, CDA में, और इस CDA ट्राइंगल में आपको क्या करना है वो सुनो। एंगल आपको 30 डिग्री मिला है, तो 30 डिग्री लगा दो। 1030 डिग्री, 1030 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर तो इस थीटा के लिए भी अपोजिट ही होगा, और अपोजिट 80 है तो 80 होगा, और बेस की जगह आपको रख देना है AD। ठीक, अब इसे मैं एक काम करना चाहूँगा, इसे मैं रेशनलाइज करना चाहूँगा। ठीक है, इसे यदि मैं रेशनलाइज करता हूँ तो आप क्या करोगे रेशनलाइज के लिए, आप ऊपर भी √3 का इंटू करोगे और नीचे भी √3 का इंटू करोगे, यही करोगे ना।
ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 3। तो ये मैं आंसर इस फॉर्म में यूज़ करना चाहूँगा 80√3 डिवाइड बाय 3। तो जहाँ भी यूज़ करना पड़े इस फॉर्म में करेंगे। चलिए इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ठीक, अब इसको आगे डील कर लो। आगे डील कर लो तो क्या हो जाएगा, 1030 डिग्री होता है 1/√3। ठीक, और ये आ गया 80 डिवाइड बाय AD। AD को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो ये हो गया AD, और √3 को 80 के साथ, तो 80√3। ये मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। ऑल राइट, इसे सेकेंड नाम दे दो। तो अब की कंडीशन में आपके पास AB भी है और आपके पास BD भी है, और आप AD भी है और BD भी है, और चाहिए क्या था आपको, AB चाहिए था। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB आपका इक्वल हो जाएगा BD प्लस AD। BD प्लस DA बोलो या BD प्लस AD बोलो, एक ही बात है। और आपको इन दोनों पर्सन के बीच की डिस्टेंस बतानी थी, पर्सन B और पर्सन A के बीच की, जो कि AB या BA जो भी बोले आप। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम एक काम करते हैं, BD की वैल्यू रख देते हैं 80√3/3। 80√3 डिवाइड बाय 3, और AD की वैल्यू आपने निकाला था 80√3। ठीक है, क्या निकाला था, 80√3। तो ये हम वैल्यू AD की भी रख देते हैं 80√3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 80√3, तो यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ बचेगा प्लस का 1। तो ये आंसर दे देगा हमें 80√3, और LCM आ गया 3, 1 प्लस यहाँ पे 1 3 3, 1 3 3, 4/3। तो 80√3 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। तो ये आंसर आ रहा है 8 4 32 ना, हाँ, तो 32 320√3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, पॉइंट में भी इसको छोड़ा जा सकता है। यदि आपको √3 1.7 यूज़ करना हो तो पॉइंट में छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसी फॉर्म में छोड़ दो मीटर में। पॉइंट में छोड़ना है तो पहले तो 320 डिवाइड बाय 3 कर लो सॉल्व, और साथ ही साथ √3 की वैल्यू सपोज क्वेश्चन में गिवन है 1.7 तो रख दो। ये कितनी बार जा रहा है, 3 1 3, 2 पे नहीं कट रहा, 0 रखेंगे 6 टाइम्स, और ये 106.66 आ रहा है तो 6 7 लिख दो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं आप पे छोड़ देता हूँ। पॉइंट में आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो मीटर में। ठीक है, चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, तो इसकी कैलकुलेशन भी आप कर पाएंगे, ये उम्मीद है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, और NCERT के क्वेश्चंस हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज मैं जितने भी पॉसिबल है वो क्वेश्चंस करा देता हूँ, और इस तरीके से हम लोग NCERT अब कवर करते हैं। NCERT के अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इस चैप्टर के लिए NCERT भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT के पूरे एग्जाम्पल्स आप अच्छे से कर लें, और साथ ही साथ NCERT के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर लें। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन आंसर देखते हैं हम लोग। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबाई का एक रोप है जिसको एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है, जो कि टाइटली स्टिच किया गया है एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये वर्टिकल पोल है, इस वर्टिकल पोल से ग्राउंड में एक रोप लगाया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड इज। ये ग्राउंड के साथ रोप का एंगल 30 डिग्री है। इसी रोप में कोई आर्टिस्ट है, कौन सा आर्टिस्ट है भाई, वो सर्कस का आर्टिस्ट है। वो A पॉइंट से चढ़ना शुरू कर रहा है, C पॉइंट तक जा रहा है। और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सेकेंड क्लास में जैसे मैंने क्वेश्चन लिए थे उस टाइप का हो गया। हाइट पूछा है, रोप की लेंथ दे दिया, क्या रोप की लेंथ दे दिया है 20 मीटर, और आपसे परपेंडिकुलर इनडायरेक्टली पूछा है, और हाइपोटेन्यूज दे दिया है। आप सिंपल लगा दो, क्या लगा दो,
साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर यानी BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी 20। साइन 30 होता है हाफ रख देते हैं, तो BC डिवाइड बाय 20, और ये 20 आ जाएगा ऊपर 1 के साथ, तो 20/2 10, तो 10 मीटर आपका आ गया BC यानी हाइट ऑफ द पोल आपको मिल गया कितना, 10 मीटर मिलेगा। 10 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी टाइप का है, 2 मार्क्स में या 1 मार्क में मिल सकता है। अब चलते हैं एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, पर एक बार मैं और करवा देता हूं इस क्वेश्चन को। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब हुआ तूफान, कोई बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत एयर चली और उस हवा के कारण एक पेड़ टूट गया। तो पहले तो पेड़ कैसा है ये आप फ्रेम कर लो, ये पेड़ है। ठीक, अब इस पेड़ का टूटना किस तरीके से हुआ वो आप समझिएगा। इस पेड़ के टूटने में बहुत आर्टिस्टिक ब्यूटी छिपी हुई है। ये ट्री इस तरीके से ब्रेक हुआ कि इसका ये जो हिस्सा है टिप है, तो एज इट इज यहाँ पे ग्राउंड पे आके टकरा गया। ऐसा होने से ये ए नहीं बदलेगा, बी भी नहीं बदलेगा, सी आपको यहाँ मिल चुका है और BC प्लस AC मिलकर आपको AB दे देगा। और यदि आपको टोटल लेंथ बतानी है, यानी एक बार तो आपको BC निकालना है और दोबारा आपको AC निकालना है और इन दोनों को जोड़ना है। सिंपल ये करना है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री क्लियर है और ये एंगल दे दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ लें आप। ठीक है, 30 डिग्री एंगल मिल रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। क्वेश्चन आप तुरंत पढ़ लिया करें, बुक चाहें तो अपने पास रखें, अदरवाइज इसमें तो लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट। ये डिस्टेंस आपको 8 मीटर दी गई है। तो ये क्वेश्चन आप चाहो तो खुद अपियर कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन पिछली क्लासेस में करवाए हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपियर कर लो और उसके बाद सोल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूं, देख लेना आप। तो एक बार बच्चों आप एक काम करो, बेस दिया है आपको, एक बार तो आप परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर के लिए आप यूज कर दो tan थीटा। तो tan थीटा की जगह आपको यूज करना है 30 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में आप काम कर रहे हो ये चाहो तो लिख सकते हो आप कि ट्राइंगल कौन सा है। ट्राइंगल तो ऑब्वियसली CBA है या ABC है, जो भी आप इसका नाम दो। tan 30 डिग्री होता क्या है? tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर यानी BC और डिवाइड बाय बेस यानी AB। अब इस क्वेश्चन में tan 30 डिग्री तो मैं 1/√3 यूज करूंगा, जो कि होता ही है, करना ही पड़ेगा। और BC मेरे पास मुझे चाहिए और AB मुझे 8 मिल चुका है, तो यहां से BC मिल जाएगा 8 डिवाइड बाय √3। ये BC लिख देते हैं। रेशनलाइज करना है तो करो, अदरवाइज इसी फॉर्म में छोड़ दो, लास्ट में रेशनलाइज अपन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यूज करता हूं sin 30 का। क्यों? क्योंकि sin 30 का यूज करने से हाइपोटेन्यूज मुझे मिल जाएगा, वो भी मुझे चाहिए क्योंकि वो भी ट्री के लेंथ में शामिल है या हाइट में शामिल है। sin 30 डिग्री इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो BC होगा, परपेंडिकुलर BC लिख देते हैं और हाइपोटेन्यूज आपको AC मिलेगा, जिसको आपको निकालना है। sin 30 की जगह हाफ रख दो और BC की जगह रख दो आप 8/√3 और नीचे आपके पास लिखा हुआ है AC। ठीक है, इस AC को आप 1 के साथ इसके साथ ले आओ तो ये हो जाएगा AC, और इस 2 को 8 के साथ लेके जाओ, इस 2 को, तो 8 2 16 डिवाइड बाय √3। चलो भाई, AC भी मिल गया और BC भी मिल गया। ऐसे सेकंड इक्वेशन बोल दो। अब ये चाहिए हमें, तो BC की जगह हम रख देंगे 8 डिवाइड बाय √3 और AC की जगह रख देंगे 16 डिवाइड बाय √3। अब इन दोनों में से LCM आ जाएगा √3। ऊपर मिल गया 8 प्लस का 16। 8 और 16 कितना होता है? 24। ठीक है, अब रेशनलाइज करना चाहो तो कर दो, या फिर एक तरीका और भी है, इसको 8 3 24, 8 इंटू 3 लिखो और 3 को √3 इंटू √3 लिखो, वो तरीका भी पॉसिबल है। या सिंपली ऊपर भी √3 का इंटू, नीचे भी √3 का इंटू, नीचे बन गया 3, ऊपर आ गया 24√3 और नीचे आ गया 3। अब ये 3 तो यार कट गया, 3 8 24, तो आपका AB आ चुका है
कितना 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 मीटर, यूनिट इज मीटर। तो ये आपका आंसर है। दिस इज द लेंथ ऑफ ट्री दैट यू ऑब्जर्व्ड दैट ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो इस ट्री की लेंथ आपको मिल गई 8 √3 मीटर। चलिए सेकंड क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। थर्ड क्वेश्चन अब लेते हैं एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में, ठीक है, जैसे आपका माधव उद्यान है, वहां पे आप स्लाइड्स बना रहे हो, 2 तरीके की स्लाइड्स बना रहे हो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, तो एक चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए एक स्लाइड्स बना रहे हो आप, और एक वो चिल्ड्रन जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए एक स्लाइड बना रहे हो। सीधी सी बात है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड आप स्लोप कम रखोगे ताकि उनको चोट ना लगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या प्रीफर कर रही है? सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5। हाइट इसकी रखी जा रही है 1.5 एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये ग्राउंड से इस तरीके से होता है ना, जिस स्लाइड में हम यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ पे चढ़ के क्या करते हैं, यहाँ स्लाइड करते हैं। तो ये 30 डिग्री का यहाँ पे क्या रखा जा रहा है, इंक्लिनेशन रखा जा रहा है। फॉर एल्डर जो चिल्ड्रन है, मतलब 5 साल से बड़े मान लो, उन चिल्ड्रन के लिए, या आप खुद को कंसीडर कर लो, तो आप लोगों के लिए क्या किया गया, हाइट 3 मीटर रखी गई। पढ़ लो पहले आगे, हाइट ऑफ 3 मीटर, हाइट 3 मीटर रखी गई। और इस स्लाइड का जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, यानी इंक्लिनेशन 30 की जगह कितना कर दिया गया, 60 डिग्री। दिस इज द न्यू कंडीशन। आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी आपसे इस क्वेश्चन में एसी पूछा गया है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो एसी पूछा गया है और इसको चलो मैं मान लेता हूं PQR। इस क्वेश्चन के केस में PR पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन यहां पे बन चुके हैं और दोनों ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डील हो जाएंगे। इस केस में हम ट्राइंगल ABC लेंगे और ट्राइंगल ABC में हम क्या लगा दें कि हमें AC मिले, ये समझना होगा। tan लगाने से नहीं मिलेगा, साइन लगाना पड़ेगा। तो सिंपली आप साइन 30 डिग्री लगा दो। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1.5, और हाइपोटेन्यूज की जगह AC है जो हमें चाहिए। साइन 30 डिग्री होता है हाफ, और 1.5 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल दूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 1.5 है, ध्यान रखना, और डिवाइड बाय AC, ठीक। और यदि आपको नहीं बदलना, कोई इशू नहीं है, नहीं बदलना है मीटर में तो 100 हटा दो, ठीक। तो यहां से आ जाएगा AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर आपका हो जाएगा स्लाइड की लेंथ। ये जो स्लाइड यूज की है आपने, इसकी लेंथ A से C की कितनी, 3 मीटर। समझ गए होगे, ठीक। अब इसमें आते हैं। इसमें भी हम लगाते हैं साइन का कॉन्सेप्ट। साइन 60 डिग्री यूज होगा, और साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर यानी 3, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी PR के इक्वल, ठीक। अब साइन 60 डिग्री होता कितना है, साइन 60 डिग्री होता है √3 डिवाइड बाय 2। और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो 3 को लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है PR। अब यार एक ये √3 और एक ये √3 काट दो पहले तो, फिर ये PR चला गया यहाँ पे 1 के साथ, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन है। और ये 2 और यहाँ पे √3 आ गया। अब या तो इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दो 2√3 मीटर, या फिर √3 की वैल्यू यदि क्वेश्चन में बोला गया है, गिवन है, तो ये रख दो, 1.7 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 1.732 होती है। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 3.4 मीटर। तो ये स्लाइड ज्यादा है, ठीक है, 3.4 मीटर, और ये स्लाइड 3 मीटर। तो दोनों आंसर निकल गया। समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या है देखें आप ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ये शुरू की क्लासेस जो मैंने आपको दी हैं उन क्लासेस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। बाद में क्वेश्चन टफ भी हैं, पर इनिशियल जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी टाइप के हैं। वो आपने किया होगा तो आपको मजा आ रहा होगा, नहीं भी किया होगा तो ये ईजी है, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने इतना करवा दिया है कि आपसे ये बनेगा। पर बेटा ये जो होमवर्क आपको दिया जाता है, जो वर्क आपको दिया जाता है और जो आप क्लास में करते हो वो दोबारा से ज़रूर करो। और ऑलरेडी मैं चीज़ों को आराम से सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ आपको। टाइम में ज़्यादा दे रहा हूँ आजकल, लेकिन पढ़ा मैं स्लोली रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को ग्रैब कर पाओ प्रॉपरली। तो टावर एक बनाओ पहले, और इस टावर के टॉप को आप देखो। कहां से देखो? एक ग्राउंड के पॉइंट सी से देखो। ऐसा करोगे, कितनी डिस्टेंस पे जाके पॉइंट लो, ये क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ऐसा करके जब आप इस टावर को देखोगे तो ये टावर 30 डिग्री के एलिवेशन पे दिखेगा, ठीक। आपको पूछा गया है आपसे हाइट क्या होनी चाहिए। सिंपल बेटा आप लगा दो कि यार परपेंडिकुलर पूछा है, tan 30 डिग्री लगा दो। और एक बार आप यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाते हो तो ये tan 30 डिग्री सिंपली होगा परपेंडिकुलर यानी ए बी डिवाइड बाय बेस यानी बी सी। और ए बी आपको नहीं पता, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 रख दो। ए बी आपको एक्चुअल में पता करना है, यही है टावर की हाइट। बी सी आपको 30 दिया है, तो यहाँ पे 1 के साथ आ जाएगा 30 डिवाइड बाय √3। और यहाँ पे ये किसके इक्वल है? ए बी के। अब रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे आप बताएं? रेशनलाइज करना है तो आपको ऊपर नीचे √3 का इंटू कर देना चाहिए। तो ऊपर भी √3 का इंटू और नीचे भी √3 का इंटू। नीचे के ये दोनों √3 क्या बना देंगे? ये 3 बना देंगे। और ऊपर लिखा हुआ है 30√3। ये 3 और ये 30 कट गया तो आपका ए बी निकल के आ गया 10√3। और आपको यही निकालना था, ये आंसर आ गया। बाय द वे √3 गिवन होता, क्या गिवन होता? √3 की वैल्यू 1.7 दी होगी या 1.73 दी होगी या 1.732 दी होगी। तो यहाँ पे सपोज 1.7 दी होती तो ये ए बी आ गया 17 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने लिया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5th क्वेश्चन। हाँ, अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इनका अपलिफ्ट होना शुरू हुआ है। अब करते हैं इसको, देखते हैं इसका लेवल कितना है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक काइट फ्लाई कर रही है, ठीक। तो सबसे पहले तो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर जाएं, गए, और इस पॉइंट को नाम दे दें ए, और ग्राउंड से ऊपर इस पॉइंट को नाम दे दें बी, और यहाँ पे ये बना लो ग्राउंड, और यहाँ पे ये आपके पास है एक काइट, ठीक। ये है काइट, समझ गए? चलिए ये काइट मैंने बना दी, एज्यूम कर लो भाई ये काइट है। फिर क्या हुआ? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस स्ट्रिंग को जो इससे अटैच है इसको मैंने टेम्परेरली ग्राउंड के इस पॉइंट सी से ज्वाइन कर दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो इंक्लिनेशन मिला, ये इंक्लिनेशन हमें 60 डिग्री का मिला। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक तो हमसे BC पूछा है, और क्या पूछा है? एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इसमें स्लैक का मतलब होता है कि कोई भी इसमें मोड़ नहीं आया है, ठीक। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दे दिया है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो ये समझ में आना जरूरी है कि लगाएं क्या, tan लगाएं कि साइन लगाएं कि कॉस लगाएं। तो tan और साइन जनरली हम लगाते हैं, यहाँ पे हमें साइन लगाना चाहिए क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर हमें गिवन है। साइन 60 डिग्री लगा दो। साइन 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर यानी AB ओवर हाइपोटेन्यूज यानी BC। अब साइन 60 डिग्री होता क्या है? √3/2। और AB कितना दिया है? 60। BC कितना दिया है? BC हमें पता लगाना है।
तो BC यहाँ से पता चल जाएगा, BC इज इक्वल टू 60 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 के साथ, ये 2 के साथ, और BC का √3 के साथ, लेकिन इस √3 को मैं नीचे भेज दूंगा। ठीक है, इतना समझ गए होगे। अब मैं जो कर रहा हूँ वो देखो आप, अब मैं ऊपर नीचे √3 का इंटू कर रहा हूँ सिंपली और सिंपली रेशनलाइज करने के पर्पज से। ऐसा जैसे ही मैं करूँगा तो √3 इंटू √3 नीचे 3 बन जाएगा, और ये मुझे मिलने वाला है 120 इंटू √3 डिवाइड बाय 3। तो ये कितना दे देगा बता दें आप? ये आपको दे देगा BC इज इक्वल टू, कितनी बार कटेगा ये? 4 टाइम्स, तो 40 आ जाएगा, तो 40 √3 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। लेकिन यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि √3 1.7 यूज करो तो बिल्कुल कर सकते हैं। 17 4 68 होता है, और 6.8 इंटू 10 तो 68 मीटर ही आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हो। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट यू हैव यूटिलाइज्ड आर यूज्ड? 68 मीटर, या सिंपली 40 मल्टीप्लाइड विद √3 मीटर। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा अप्रोच या 2 केसेस भी हमने यूज नहीं किए। रादर ये जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन कराए थे वो ज्यादा क्रिटिकल थे। ये दोनों क्वेश्चंस इन क्वेश्चन से तो थोड़ा टफ ही थे, क्योंकि 2 केसेस हमें कंसीडर करने पड़ रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं अभी तक। चलिए अब 6th क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, इसको देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल अपलिफ्ट हुआ है, ये आप रखो दिमाग में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले देखो 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है। ठीक, कितना है टॉल है? 1.5 मीटर का, ये इसका हाइट है बॉय का। तो सबसे पहले तो ये ग्राउंड में खड़ा होगा बच्चा, और ऊपर इसकी जो हाइट मिली ना, यहां पे भी आप एक रेफरेंस हाइट बना लो, रेफरेंस ग्राउंड बना लो। ठीक, बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आंख इसकी भाई यहीं पे होगी, यहीं से देखेगा वो। अब किस बिल्डिंग को देख रहा है वो? जिस बिल्डिंग को देख रहा है वो बिल्डिंग 30 मीटर हाइट पे है, और बिल्डिंग भी ग्राउंड से ही होगी हाइट पे, यानी यहां से हाइट पे होगी। ये आप C ले लो और ये आप D ले लो। The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. पहले तो ये इंक्लिनेशन था कितना? 30 डिग्री। लेकिन कुछ समय बाद बच्चा पहुंच गया इस जगह पे, और जब बच्चा ना, मान लो बच्चे का नाम है PQ, जब बच्चा पहुंच गया ये नए पोजीशन RS पे, तो इसकी हाइट तो सेम रही होगी, लेकिन इसका इंक्लिनेशन बढ़ गया, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो कितना हो गया ये इंक्लिनेशन? 60 डिग्री हो गया। तो पहले प्यारे बच्चों ये क्लियर करो कि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, और ये यदि 1.5 है तो फिर ये 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 होगा। इतना क्लियर करो आप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 28.5। कौन सी हाइट? ये पूरी कितनी? C से लेकर इस पॉइंट को, चलो मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं E। C से लेकर E तक की जो हाइट है वो 28.5 है, और जो हाइट मुझे मिली है D से E की, ये मुझे 1.5 मिली है। ठीक, अब आपके पास 2 ट्राइंगल हैं जो दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा CER, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ध्यान से देख लो। एक ट्राइंगल तो आपको CER दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? और साथ ही साथ एक ट्राइंगल आपके पास है CEP। तो 2 ट्राइंगल आपके पास हैं, और एक ट्राइंगल उनमें से कौन सा है? हाँ, एक ट्राइंगल आपके पास ये है, ये। चलिए, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप अब दोनों ट्रायंगल को समझें। एक बार आप ट्रायंगल ले लें CER, और एक बार आप ट्रायंगल ले लें CEP। और क्या निकालना है आपको? ये निकालना है कि कितना इंसान दौड़ चल के गया।
कितना चला, तो कितना चला है, ये पी आर चला है, तो पी आर आपको निकालना है। द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट पी आर, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा, ध्यान से देखना, छोटा सा ट्रायंगल ले लेता हूं सी ई आर। इन ट्रायंगल सी ई आर, पहला काम मैं सी ई आर ट्रायंगल को लेके करता हूं। क्या करूंगा मैं इस ट्रायंगल में, मैं सिंपली अप्लाई करूंगा tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री क्या कहता है, tan 60 डिग्री कहता है कि परपेंडिकुलर यानी 28.5 और डिवाइड बाय बेस, बेस ही हमको चाहिए यहाँ पे, आर ई या ई आर, ई आर लिख दूं, ई आर चाहिए। ठीक, tan 60 डिग्री होता है √3 और यहां लिखा हुआ है 28.5 डिवाइड बाय ई आर। तो ई आर √3/1 है यहाँ पे, ई आर इंटू √3 और 28.5 इंटू 1। बाद में मैं क्या कर रहा हूं, इस √3 को नीचे भेज दे रहा हूं, तो ये मुझे ई आर मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए इस स्पेस में मैं फिर से एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगा और ये ट्रायंगल होगा सी ई पी। तो अब ट्रायंगल कंसीडर किया गया है सी ई और पी। तो इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा आपको, इसमें भी एंगल देखो आप, tan 30 डिग्री लगा सकते हो आप, अब tan 30 डिग्री लगा सकते हो, तो लगा दो tan 30 डिग्री। अब यदि आप tan 30 डिग्री लगा रहे हो तो tan 30 डिग्री होता क्या है, tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम सिर्फ 28.5 लेंगे, ये हाईलाइटेड देख, ध्यान देना, क्योंकि टोटल 30 है और हम लोग रेफरेंस ये वाला पूरा ले रहे हैं। ठीक, तो 28.5 हम लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह। ठीक, और नीचे बेस की जगह हमें क्या लिखना होगा, पूरा पूरा पीई लिखना होगा, क्योंकि ट्रायंगल बड़ा है तो बेस पीई कहलाएगा, तो पूरा पूरा पीई। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है और ये आ गया 28.5 डिवाइड बाय पीई। इस √3 को 28.5 के साथ और 1 के साथ पीई को लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाइड विद √3, ये मिल गया पीई, जिसे मैं सेकेंड बोल देता हूं। और यहां पे मैं इसको रेशनलाइज करने का प्रयास कर देता हूं। क्या किया जाए कि ये रेशनलाइज हो जाए, ऊपर भी √3 का इंटू और नीचे भी √3 का इंटू, तो बस इतना सा काम और कर दो, √3 ऊपर और √3 नीचे। तो ऊपर तो बच्चों 28.5 और मल्टीप्लाइड बाय √3 आ गया और नीचे आ गया √3 इंटू √3 यानी 3। और ये काटो कट रहा है क्या, 3 9 27 और 3 5 15। तो ई आर आपका एक्चुअल में आपको यूज करना चाहिए 9.5 √3, इसे फर्स्ट बोल दो। तो यहां से आपको ई आर भी पता चल चुका है और पीई भी पता चल चुका है। बस पीई टोटल 28 √3 पूरा याद यूज करना, ठीक है, पूरा यूज करना 28.5 इंटू √3। आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए पीई माइनस ई आर या आर ई, इसी के इक्वल होना चाहिए ना। ये आपका जो पी आर है, जो वॉक किया गया पर्सन यहां से वॉक करके आर पे आ गया, तो कितना वॉक करके गया, पीई माइनस ई आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीई, 28.5 √3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई आर, 9.5 √3। अब हम इन दोनों में से √3 ले लेते हैं बाहर, कॉमन बोल सकते हो, तो बचा क्या, 28.5 माइनस 9.5, यही बचा। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट करो इसको, 5 में 0, 18 में 9 9 और
19.0 इंटू √3, यानी ये ही आपका आंसर है। कितना आंसर है? 19√3 मीटर इज योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, यही उम्मीद है मुझे। कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल इंडिकेट करें। तो इसका आंसर आपको मिल गया 19√3 मीटर। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर प्लेस्ड एक पॉइंट से, चलिए ये पॉइंट है सपोज ग्राउंड पर, इस पॉइंट ए से हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया बॉटम को और टॉप को एक ट्रांसमिशन टावर के। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब हुआ क्या है, ध्यान से समझो। ये 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर हमने एक टावर लगाया है। अब आप लोग देखते रहते हो, आपने पूरा विदिशा यदि विजिट किया है तो कई जगह आपने ऐसे टावर लगे देखे होंगे बिल्डिंग के ऊपर। तो सपोज कर लो कि आपके घर के आसपास यदि कोई टावर आपने बिल्डिंग के ऊपर लगा देखा है तो उसी टावर का एजम्पशन ले लो। ठीक है, तो सपोज यहां पे अब हमने ये टावर लगा दिया। दिस इज द टावर वी हैव प्लेस्ड ऑन द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग पे ये टावर हमने लगा दिया। अब हमने इस टावर के ऊपर के पॉइंट को देखा और साथ ही साथ इस टावर के नीचे के, मतलब बॉटम को भी देखना है और टॉप को भी देखना है। तो सबसे पहले तो टॉप को देखो, ये देखा, फिर इसके बाद बॉटम को देखो, ये देखा। ठीक, तो चलो इसको मैं नाम दे दूं कुछ, ठीक है ना। ये नाम दे देते हैं ए बी, तो ए बी से दे देते हैं, सी से दे देते हैं और डी से दे देते हैं। ठीक, इतना क्लियर करिए। जब हमने 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट आपको 20 मीटर दी है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट आपको 20 मीटर गिवन है और इसके बाद एक काम और करो, ये 20 मीटर आप ध्यान रखो, साथ ही साथ एक काम आप ये कर लो कि आप ये पता कर लो कि एलिवेशन कौन से हैं। तो एक तो 45 डिग्री का एलिवेशन है और एक एलिवेशन आपका 45 डिग्री के अलावा ये 45 डिग्री का एलिवेशन है एक, और एक एलिवेशन 60 डिग्री का है। ठीक है, तो कौन सा 45 डिग्री होगा? सीधी सी बात है, बड़ा वाला 60 डिग्री होगा, छोटा वाला 45 डिग्री होगा। तो जब आपने बॉटम को देखा तो आपको 45 डिग्री एलिवेशन मिला। जब आपने टॉप को देखा तो 60 डिग्री एलिवेशन मिला। ठीक, तो यहां पे दो ट्रायंगल आपको कंसीडर करने हैं। एक तो ट्रायंगल लेना है ए बी सी। पहली बात, इस ट्रायंगल को आप सबसे पहले ले लो। पता क्या करना है? टावर की हाइट, यानी आपको बी सी दिया है, आपको सी डी निकालना है। ये सी डी निकालना है। ठीक है, ये सी डी ये एज्यूम कर लो आप, ये आपको निकालना है। निकाल पाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये आप इतना ज्यादा स्ट्रक्चर ना बनाना चाहो, कोई इशू नहीं, आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन भी एग्जाम में बना के आ सकते हो। कोई जरूरत नहीं कि आप बिल्डिंग बनाओ और बिल्डिंग के ऊपर फिर इसी टाइप से बनाओ। आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। मैं थोड़ा समझाने के अकॉर्डिंग्स में बना देता हूँ, थोड़ा आप बोर भी ना हो, इसलिए भी मैं ऐसा करता हूँ। अब हम ए बी सी में काम करते हैं और हम 1045 डिग्री का अप्रोच लगाते हैं। 1045 डिग्री में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा? ये 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर पूरा पूरा BC होगा, यानी पूरा पूरा 20 होगा, और बेस हमारे पास AB होगा। यहां से हमें 1045 डिग्री की वैल्यू 1 मिल जाएगी और मुझे मिल जाएगा 20 डिवाइड बाय AB। ठीक है, इस AB को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा 20, और इस तरीके से मुझे पता चल गया कि AB कितना है? 20 मीटर। ठीक, तो AB इज 20 मीटर। समझ गए? ठीक,
तो यदि मुझे ज़रूरत पड़ती है सेकंड केस में ए बी की, तो मैं ए बी को यूज़ कर सकता हूँ। 20 मीटर मुझे अभी अभी पता चला है। अब मैं यूज़ कर लेता हूँ दूसरे ट्रायंगल को, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है डी बी ए। तो ट्रायंगल डी बी ए पे काम करते हैं। चलिए इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आपको बड़ा एंगल 60 डिग्री मिल रहा है, इसका यूटिलाइजेशन करिए और यूज़ करिए tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर पूरा का पूरा BD या DB कहलाएगा, और बेस तो आपका AB ही होगा। अब यहाँ पे बच्चों DB आपके पास कितना पता है? DB DC है प्लस BC है, तो DC आपको तो निकालना है, BC आपको 20 पता है, और AB अभी अभी मैंने निकाला 20। उस AB की वैल्यू 20 आप नीचे रख दो। tan 60 डिग्री की वैल्यू भी आप √3 रख दो। इस 20 को √3 के साथ ले जाओ तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू DC प्लस 20। अभी निकाल देते हैं, आंसर आ ही चुका है, अब तो समझ गए होगे। इस 20 को 20√3 के साथ ले आओ, 20√3 माइनस 20, ये आ गया DC के इक्वल। और इस तरीके से आपका DC यानी टावर की हाइट मिल गई 20 कॉमन लेने पर √3 माइनस 1, and the unit is meter over year in this particular case. तो this is your answer। ठीक है, तो 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को करना था। फर्स्ट स्टेप में आपको ए बी निकाल लेना था, फिर ए बी रखते हुए सेकंड स्टेप में डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और एक लास्ट 8th क्वेश्चन ले लेते हैं। बाकी के फिर बचेंगे 8 क्वेश्चन ही, और जो मैं कल के होमवर्क में आपको दे रहा हूं आप पूरे करके आना। वैसे आपने 10 तक कर लिया था, कल आप 8 करके आओगे आगे के, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से करवा दूंगा, तो जो आपसे नहीं बनेंगे वो आप चेक कर लेना, लेकिन अपीयर जरूर करके आओ। चलिए 8th कर लेते हैं अभी। तो इस 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है सुने। अ स्टैच्यू, एक कोई मूर्ति है, वो 1.6 मीटर टॉल है, इसकी आपको लेंथ बता दी गई है, या हाइट बोलना चाहिए मुझे। ये स्टैंड करता है एक पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल वो आप कह सकते हो सपोर्ट होता है जिसके ऊपर ये स्टैच्यू रखा होता है। तो ये एक पेडेस्टल है। इधर बना दो, इधर बना देता हूं, ठीक है। तो एक पेडेस्टल बनाओ पहले तो आप, और उस पेडेस्टल, ये पेडेस्टल लिया मैंने, और इस पेडेस्टल पर एक मूर्ति अपन ने रख दिया। ठीक, ये मूर्ति अपन ने रख दिया। ठीक, किसी की भी मूर्ति अज्यूम कर लो। अब हुआ क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू, इस स्टैच्यू के सबसे ऊपरी पोर्शन को हमने देखने का प्रयास किया, यानी हमने इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर देखा, यहां पे मान लो। ठीक, ये टोटल इसकी हम कंसीडर कर लेते हैं, ये टोटल इसकी हाइट। ठीक, ये इसकी टोटल, यहां से ये इसका हाइटेड पोर्शन हो गया। ठीक, इतना मान लेते हैं। ए से लेकर बी तक को हम एज्यूम कर लेते हैं पेडेस्टल, सॉरी स्टैच्यू, और बी से लेके नीचे सी तक को एज्यूम कर लेते हैं पेडेस्टल। ये हो गया डी पॉइंट। फिर डी से आप इस बॉटम को भी देख रहे हो पेडेस्टल के। ठीक है, पेडेस्टल को और मैं हाईलाइट कर देता हूँ और अच्छे से पेडेस्टल दिखे आपको। ये आपका सॉरी स्टैच्यू है, पेडेस्टल नीचे है, तो स्टैच्यू अच्छे से देखते रहो। स्टैच्यू का जो टॉप पॉइंट है वो ए है, ठीक, और स्टैच्यू का जो बॉटम है वो बी है। ठीक है, इतना क्लियर कर लो पहले आप। अब हम आगे काम करते हैं। तो आगे अब हमें क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। सबसे ऊपर देखने पर हमें एलिवेशन मिल गया है 60 डिग्री, ये क्लियर कर लीजिए। फिर क्या हुआ, सेम पॉइंट यानी डी से ही हमने देखा, लेकिन अब किसको देखा, टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल के टॉप को मतलब स्टैच्यू के बॉटम को बोल सकते हो। तो ये एंगल हमें मिला 45 डिग्री।
हमसे पूछा गया है कि हाइट क्या होनी चाहिए पेडेस्टल की। स्टैचू की हाइट एक्चुअल में दी है, कितनी दी है? 1.6 मीटर, ये हाइट आपको दी गई है। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे बीसी पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, या तो आप बीसी को एच मान के काम करो या फिर सिंपली बीसी रख दो, कोई इशू नहीं है। ये आपसे पूछा गया। एक काम करो, पहले तो आप ट्राइंगल ले लो BCD। पहला काम करो, आप ट्राइंगल ले लो BC और D। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप समझ गए होंगे। इस ट्राइंगल में आप tan 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाओ और इससे आपको क्या आइडिया होगा वो मैं बताता हूँ। tan 45 डिग्री हो जाएगा BC परपेंडिकुलर, ये 45 डिग्री के अपोजिट BC है, और बेस यहाँ पे CD यूज होगा। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि tan 45 तो यार 1 होता है, यहाँ आ गया BC डिवाइड बाय CD। तो आज से ये आइडिया हो गया कि CD BC के इक्वल होगा। मतलब इस केस से आपको ये पता चल गया कि CD और BC इक्वल है, यानी जहां भी जरूरत होगी CD की वैल्यू रखने की, हम चाहेंगे तो BC रख सकते हैं, क्योंकि CD BC के इक्वल है। ठीक है, ऑल राइट। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं और पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, यानी हम ACD ले लेते हैं। तो ट्राइंगल यदि हमने ACD लिया तो क्या हमें मिलने वाला है वो हम करते हैं सॉल्व। तो ट्राइंगल ACD में बच्चों tan 60 डिग्री हमें लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? tan 60 डिग्री हमें लगाना पड़ेगा। तो ये tan 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट आप लगाओ। कौन सा ले रहा हूं मैं? ये वाला, बड़ा वाला, ये AC और ये D, ये वाला हम कंसीडर कर रहे हैं। तो कर लेते हैं। तो ACD कंसीडर कर लो। यहां पे आप लगाओ tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री कितना है परपेंडिकुलर? पूरा AC है। ठीक है, और बेस कितना है? DC है। ठीक है, इसी DC की बात या CD की बात हो रही थी। CD बोलो या DC बोलो, एक ही बात है। इसी DC या CD की बात हो रही थी। तो tan 60 डिग्री होता है √3। AC की जगह मैं AB प्लस BC रख सकता हूँ। ठीक है, मैं AB प्लस BC रख देता हूँ। और CD की जगह मैं रख सकता हूँ BC, तो यहाँ भी BC रख देता हूँ मैं। तो यहां से आ जाएगा √3 BC। इस BC को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तब ऐसा हुआ। AB की जगह मैं 1.6 यूज करूंगा और यहां फिर से मैं रख देता हूं प्लस BC। इधर लेके आओ भाई, √3 टाइम्स BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। तो यहां से BC कॉमन ले लो, तो ये आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब एक काम करो, √3 माइनस 1 को भेज दो नीचे। तो वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन रेशनलाइज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कैसा नहीं छोड़ते आंसर, इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ते। तो चलिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे रेशनलाइज वो देखें आप। 1.6 है, ऊपर भी √3 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन और नीचे भी √3 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और मल्टीप्लीकेशन किया है हमने √3 प्लस 1 का। तो नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा चुके हैं। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 2 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं 2, चलो डायरेक्ट 2 लिख देता हूं। 2 8 जा 16, ये 0.8 आ रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1 इन द यूनिट मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये जो आंसर है वो किस चीज की वैल्यू है? ये आपको BC मिला है, और BC का मतलब है कि दिस इज द
हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल यूज्ड। अब सपोज हमें √3 की वैल्यू दे दिया जाए, सपोज ऐसा हो कि √3 हमें दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए 1.7, और यदि √3 आपको 1.7 दे दिया जाए और फिर आपको आंसर बताना हो तो क्या आंसर बताओगे आप 0.8 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 प्लस 1, 1.7 प्लस 1 कितना होगा, ये होगा 2.7 मल्टीप्लाइड विद 0.8। पहले तो आप 8 से ही कर लो मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 21, कितने 2.16 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा यदि √3 की वैल्यू आप 1.7 यूज कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही करवाता हूँ। ये 8 क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी के अच्छे से कर लिए हैं, शुरू के इजी थे लेकिन बाद के क्वेश्चंस ये बिट लॉजिकल हैं, इनमें 2 केसेस बनने लग गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ये 7th और ये 8th, साथ ही साथ 6th, तो ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ये इससे पहले के 5th 4th 3rd 2nd 1st, ये क्वेश्चंस आपको जनरली 1 या 2 मार्क्स में मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं होमवर्क वाले, ये बड़े प्यारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से करिए। तो इस तरीके से आपने आज की क्लास में अच्छे से समझा ये 8 क्वेश्चंस, आपने पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेशन ही किया है। ठीक है, तो इनको अच्छे से करते हुए आप काम कर लें, और कल का होमवर्क आपका है बाकी के जो 8 क्वेश्चंस और बचे हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में चैप्टर 9th के, जिसको आपको करना है। तो 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 दीज 8 क्वेश्चंस आर देयर इन योर होमवर्क। आप करके आए कल, और कल मैं इन सभी को डिस्कस भी करने वाला हूं, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं कल की क्लास में लेने वाला हूं, और एक टेस्ट के लिए भी तैयार रहें, जल्दी मैं टेस्ट अनाउंस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।